सबको जय मसीह की। आइए हम आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से थोड़ा देखेंगे और उसकी आराधना करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 अध्याय। भजन संहिता 62 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं। 1 और 2 पद। भजन संहिता 62 अध्याय उसका 1 और 2 पद। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने में आशीष करे। थोड़ा सा सहायता मांगते हैं। मेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी मान जीते परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले, महिमा से भरपूर अनुग्रह का दाता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, इस समय जब जाते हैं करुणानिधान तेरे चरणों के पास। हाँ पिता, तूने एक मौका आज हमें फिर दिया। मान जीते परमेश्वर की तेरे भवन में आकर के हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करें, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करें। इसके लिए लाखों धन्यवाद चढ़ाता हूँ करुणानिधान। इस समय हाँ पिता, भजन संहिता 62 उसका 1-2 अध्याय से वचन से तूने हमसे बातें की है। मान जीते परमेश्वर, ये वचन के द्वारा आज आराधना करने के लिए तो हमें हाँ पिता बोल, आराधना करने के लिए हमें उत्साहित करे। मान जीते परमेश्वर, वचन तेरा है, बोलने वाला तेरा तू है। हम क्या है? कुछ भी नहीं। हम तो मात्र एक मिट्टी के हाँ पिता ढेले हैं। इस संसार में हमारा कोई हाँ पिता पहचान नहीं है। हम तो बस मान जीते परमेश्वर बहुत ही निर्बुद्धि और मान जीते परमेश्वर कुछ ना जानने वाले, यहाँ तक कि कुछ नहीं समझने वाले लोग हैं। हम बहुत ही छोटे लोग हैं करुणानिधान, लेकिन तेरी दृष्टि हम पर इसलिए पड़ी कि पिता हम कुचले नहीं जाएं, हम तेरे लिए, तेरे महिमा के लिए हम पाए जाएं। मान जीते परमेश्वर, इसलिए करुणानिधान अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करे, ताकि करुणा मैं परमेश्वर हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हुए पाए जा सके। हाँ महान जीते परमेश्वर, बोलने वाला तू ही है, समझ और ज्ञान देने वाला भी तू ही है। महान जीते परमेश्वर, निर्गमन 4:12 को और मत्ती 10:20 और लुक्का 12:12 के अनुसार तो हमसे बातें करे और हमें चलाएं। मान जीते परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे नाम रखता हूँ पिता। मुझ अयोग पर दया करे, बोलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि बोल सकूं, समझा सकूं और जिससे कि तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो सके। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम चढ़ाता हूँ। दया सुन ग्रहण कर। आमीन। ये प्रधान भजाने वालों के लिए दाऊद का भजन, यदूतन की रात पर। यहाँ परमेश्वर ही एकमात्र हमारा शरण स्थल है। हेडिंग में है परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थल है हमारा, और कोई नहीं। ये भजन जो है एक ऐसा सच्चाई को हमको बताता है, ऐसा सत्य को बताता है जिसके अनुसार प्रत्येक विश्वासी को जीना है। प्रत्येक विश्वासी को जो कि प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके नाम के ऊपर भरोसा रखते हैं और जिन्होंने उसके नाम के द्वारा उद्धार पाया है, पापों की क्षमा मिली है और बपतिस्मा लिया है, सबको उनके अंदर में ये एक सच्चाईता है कि हमको जीना है। सचमुच में
सचमुच में इसमें हमको जो है परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलते हुए, और जैसा लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। चुपचाप रहकर और परमेश्वर की ओर मन लगा करके हमको चलना है। परिस्थिति हमारे सामने कैसी भी आए, आज भी परिस्थिति हमारे सामने ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं था, और कल आने वाला कल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमको प्रभु का वचन ही बताता है। दुख परेशानी, दुख आएगी, परेशानी आएगी, हो सकता शत्रुओं की ओर से विरोध भी आए, क्योंकि समय ऐसा है कि आज शत्रुओं की ओर से भी विरोध उठेगी। और ऐसे समय में हम जो है परमेश्वर की ओर शरण के लिए ताकते हैं। ऐसे समय में हमें परमेश्वर की ओर शरण के लिए ताकना है, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमको बचाने वाला है। और प्रत्येक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रत्येक विश्वासी जो परमेश्वर के ऊपर इसका विश्वास है, वो ये कहने पाए उस समय कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा सामर्थ, कोई ऐसा अंधकार की शक्ति या शैतान की शक्ति या मनुष्य की शक्ति जो है, हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सके। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने पर के लिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए जो है, किसी भी विपत्ति या दुख या परेशानी या कुछ भी आता है तो उससे हम जो है हमको हटा ना पाए, ये हम कह पाए। इसीलिए बोलता है, मैं चुपचाप होकर उसकी ओर मन लगाए रहूँगा, मेरा उद्धार उसी से होता है। वो मेरा उद्धार है, उद्धार करने वाला है। परेशानी में, परिस्थिति में दो तीन बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं या दुख की परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो जब वो हमारे निकट आता है ऐसा दुख का परिस्थिति, उस वक्त ये कहने हम पाएँ कि कोई भी दुख या परेशानी परमेश्वर पर मेरे विश्वास को हिला नहीं सकेगा, मेरे विश्वास को परमेश्वर से हिला नहीं पाएगा। जैसा कि पद 2 में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। और इसी का 6 पद में लिखता है, सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। ना डिगूंगा, मैं ना हिलूंगा नहीं। मुझे कोई भी परिस्थिति जो है परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग ना करेगा, नहीं कर सकता। वचन हमको ये बताती है। ना केवल मेरा उद्धार इसमें आता है, परंतु वो स्वयं कौन, प्रभु यीशु मसीह जो है मेरा चट्टान, मेरा उद्धार था, मेरा शरण है। वो मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा शरण भी है, उद्धार करने वाला है। और जब मेरा पैर लड़खड़ाता है तो मेरा चट्टान रूपी में हमें खड़ा भी करता है। देखिए इसका 6 और 7 में इसी बात को लिखा है, सचमुच मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरा उद्धार और मेरे महिमा का आधार कौन है? परमेश्वर है। भजन 18 का 31 में देखिए इस बात को लिखा है, बहुत सुंदर से। भजन 18 और उसका 31 में पढ़ दीजिए। 18 और 31। हाँ, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है?
ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ये दाऊद का गीत है। जब वो परिस्थिति में ऐसा गया, शत्रुओं के हाथ से बचाया गया, साउल के हाथ से बचाया गया, उस समय ये वो गीत को लिखता है। ये शब्द उसने उसके अपने हृदय से, उसके अंदर से निकला। और आज जब हम आराधना करते हैं तो हमारा हृदय से भी ऐसा ही आवाज निकलना। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर के छोड़ और कोई चट्टान है क्या? कोई नहीं। उत्तर मिलता है कोई नहीं। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा चट्टान है, वही हमारा छुड़ाने वाला है। क्या अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। वो हमको हमेशा लिए चलता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। अपने अनुग्रह में हमेशा बनाए रखता है। देखिए निर्गमन, इसीलिए बहुत सुंदर से निर्गमन 15:2 में भी इस बात को जो है मूसा अपने गीतों में गाता है। निर्गमन, हाँ, और भजन का विषय है, भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मैं उसको सराहूंगा। मैं उसको सराहूंगा। क्या सुंदर ये गीत है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। आज परमेश्वर हमारा बल है। आज हमारा परमेश्वर भजन का विषय है, क्योंकि वो हमारा उद्धार भी ठहरा। और मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। वो मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मेरे पूर्वज के भी परमेश्वर वही था, इसलिए मैं उसका हमेशा सराहूंगा। मैं हमेशा उसका वचन गाऊंगा, हमेशा उसकी आराधना करूंगा। चाहे परिस्थिति कैसे भी मेरे सामने आ जाए, चाहे दुख की कैसी परिस्थिति हो, चाहे शत्रु के जो सामना करना पड़े, चाहे दुनिया की कैसी परिस्थिति हो, हम उसका भजन गाएंगे, हम उसके ओर ताकेंगे। और एक चीज है, चिंता का समय, चिंता का विषय जब आता है हमारे सामने, या धमकी मिलती है कभी कभी कि समय आता है, ऐसा समय आता है। दूसरी बात है ये कि चिंता हर मनुष्य को लगता है, चाहे वो कोई भी हो, चिंता आता है। चिंता जो है ऐसा चीज है जो हर मनुष्य के जीवन में जुड़ा हुआ है। और आज के समय ऐसा है कि वो धमकी भी हमको मिलती है, मिल रही है धमकी, मिलती है धमकी। तो धमकी मिले, चिंता मिले, ऐसे समय में हम जो है स्वयं को, अपने आप को जो है उसके हाथ में सौंपें। अपने आप को उसके हाथ में सौंप के उसको क्या करें, उसको वचनबद्ध कर दें। वो वचन जो हमें दिया है, परमेश्वर का वचनबद्ध जो है, जो वचन उसने दिया है, और गंभीर प्रार्थना के द्वारा जो है उसको, वो सब कुछ जो हमारे हृदय में है उसको हम बताएं कि प्रभु हमारे साथ परिस्थिति कुछ भी आए, घर में बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, घबराए नहीं। क्यों घबराएंगे? क्योंकि वो हमारा उद्धार है। अपने हृदय को खोल के बताना है उसको, उसके सामने झुक जाना है। शत्रु को नहीं देखना, लोगों को नहीं देखना, किसी के ऊपर दृष्टि नहीं करना, केवल परमेश्वर की ओर ताकना है हमको कि वही मेरा बल, वही मेरा सामर्थ, वही हमारा उद्धार है। इसीलिए पौलुस जो है अपने पत्री फिलिपी 4:6 में बहुत सुंदर से लिखा है। देखिए, पढ़ दीजिए, बहुत सुंदर लिखा है उसको 4:6 में। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ हर एक बात, किसी भी बात की चिंता मत करो।
क्योंकि मैं तुझको संभालने वाला परमेश्वर हूं। सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है, बोलता है अपने वचनों में। कितना सुंदर। तुम्हारा हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, जो हम निवेदन करते हैं प्रभु को, प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना के साथ, घुटने में आके, गंभीरता के साथ, भय के साथ, गिड़गिड़ाते हुए और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद भी देना है कि प्रभु तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे उद्धार किया, तूने मुझे ये वचन दिया, तूने मुझे ये बातें बोली। क्योंकि सबको उद्धार किया तो कुछ न कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसको चलाया है। हर साल कोई ना कोई प्रॉमिस मिलता है। उस प्रॉमिस को सामने रखें कि प्रभु इस साल तूने मुझसे ये प्रॉमिस किया, आज मेरे सामने ये परिस्थिति आई है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, बहुत ही कमजोर हैं। ये बात मानने की योग्य है, ये मानने की बात है कि हम कमजोर हैं, हम बहुत ही डरपोक भी हैं। कुछ धमकी मिल जाती है तो डर भी आता लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक ही हमारा दृढ़, हमारा शरण स्थल, हमारा चट्टान है वो प्रभु। उसके सामने हम आना है हमेशा विनती और धन्यवाद के साथ। बोलता है इतना सुंदर, एक धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, उसके सामने रखें। वो हमारी सुनता है, वो हमारी चिंता करता है। क्योंकि बात ऐसा है कि चिंता का एकमात्र उपचार केवल है प्रार्थना। प्रार्थना, चिंता का एकमात्र उपाय केवल प्रार्थना है और कुछ नहीं। कैसी भी परिस्थिति आपको लगे, बहुत झटका लगता है, बहुत आदमी परिस्थिति में चला जाता है, लेकिन डिगना नहीं है। मैं ना डिगूंगा, यहां बोला मैं ना डिगूंगा। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे हमको सौंपना है। एक ही उपाय है प्रार्थना, झुक जाएंगे। देखिए कितना सुंदर बात जो है मत्ती में 6:25 से 34 तक लिखा है। उसको मत पढ़िए, कह के बहुत लंबा भी है और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अपने समय में पढ़ दीजिएगा उसको। बहुत सुंदर से लिखा है, किस बात का चिंता करते हो, क्या करते हो, सब है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से उस बात को बोला। अच्छा, एक बात को पढ़ दीजिए उसका 6 का बहुत सुंदर है वो तो। खैर वो 25 से लेकर के पूरा 34 तक बहुत सुंदर से लिखा है। इसका 27 को केवल पढ़ दीजिए, 27 को पढ़िए। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके हम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। जबकि यहां पर इतना सुंदर प्रभु अपने मुंह से बोला है कि चिंता के साथ में चिंता ना करो बोल करके। और क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, पिएंगे, इस सब का तो चिंता छोड़ दो, वो तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो तो वचन दिया ही है। वो यहां तक कि वो पक्षियों को का उदाहरण दिया, यहां जंगली शोषण का उदाहरण दिया। और आखिरी में इसको पढ़िए, यहां आखिरी का 34 को। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन जो है अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। चिंता करना, चिंता करनी ही नहीं। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, बहुत सुंदर से, इसलिए पत्रस भी इस बात को बोला। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है। वो हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। और एक बात है कि प्रभु यीशु के साथ हमारी जो सहभागिता है से परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों और मनों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। चिंता आती है, बहुत दुख भी आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वो हमारी सहभागिता होती है तो उससे जो है परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों में और मनों में जो है पूर्ण रूप से हमारे हृदय और मनों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। बहुत माने ऐसा परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारे मनों को, हृदयों को संभालने वाला परमेश्वर है। उसकी जो सहभागिता है, जब हम उसके साथ सहभागिता करते हैं तो वो जो है अपने वचन के द्वारा हमको संभालता है। यहाँ जैसा कि पद 6 और 7 में लिखा है, और 6 और 7 में लिखा है यहाँ भजन 62 का 6 और 7 में, सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। वो हमें संभालता है। यशायाह भी इस बात को लिखा है अपने वचन में, यशायाह 26 का 3 में। यशायाह नबी, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, धीरज धर, तो पूर्ण शांति, आधा शांति, थोड़ा शांति नहीं, यहां लिखता है पूर्ण शांति के साथ रक्षा, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा जब उसके ऊपर आता है, हमारा भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर है, तो जो है पूरी शांति के साथ, पूरा शांति, थोड़ा बहुत शांति नहीं, पूरा शांति हमको देता है। इसलिए पौलुस प्रेरित भी अपने पत्री, कुलुसियों की पत्री में इस बात को बहुत सुंदर से लिखा है। कुलुसी 3:15 में, कुलुसी 3:15 में लिखता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ, तुम्हारे हृदय में राज करे, हाँ, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। हम सब मसीह की देह में एक देह हैं। मसीह की देह में हम एक देह होकर के बुलाए भी गए। और क्या हमारे हृदय में राज करे, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम हमेशा धन्यवादी बने रहो, हमेशा धन्यवादी। उसको धन्यवाद हम करते रहे हमेशा, क्योंकि वो हमें अपने कलीसिया में जोड़ करके एक देह बनाया। वो खुद सिर बन गया, हमको हाथ पैर, आंख नाक कान पैर सब बना दिया। हम उसके देह के अंग हैं। हम कितना सुंदर ये बात यहाँ लिखता है उस बात को। और एक बात है कि परमेश्वर जो है हमें बलवंत करता है। परमेश्वर हमको बलवंत करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करें। इसलिए बोला चिंता मत करो। तो चिंता नहीं करने के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है, हमको बलवंत करता है कि हम वो जो है उसकी इच्छा के अनुसार काम करें। वो शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करें। फिलिपियों की पत्री
उसका 4 अध्याय उसका 13 में लिखा है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 में, उसको पढ़ दीजिए। जो मुझे सामर्थ देता है हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझको सामर्थ देता है, सामर्थ देने वाला, बलवंत करने वाला परमेश्वर है। ये फिलिपी 3:20 में पढ़िए। फिलिपी 3:20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की क्या कर रहे हैं? आज बाट जोड़ रहे हैं। आज हम बाट जोड़ रहे हैं। हम यहाँ के नहीं हैं। ये बात तो हम सभी को याद रखना है कि हम इस संसार के नहीं हैं। जो उद्धार पाए, जिसने परमेश्वर को जाना, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को इस संसार से अलग किया, और जो अपने आप को जो है मसीह के लिए दे दिया, वो इस बात को अच्छी तरह से जान लेना है कि इस संसार में हम परदेसी और मुसाफिर हैं। इसलिए इब्रानी 11:13 में बहुत सुंदर से बोलता है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 13 में, ये सब विश्वासी की दशा में मरे हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए दूर से देख करके आनंदित हुए, और मान लिया हाँ, कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। इस संसार के हम नहीं हैं। इस पृथ्वी पर हम क्या हैं? परदेसी और बाहरी हैं। और भी जगहों में है इस बात को बताया। रोमी 8 का ये 22 से 24 तक में भी इस बात को लिखा है। और एक बात ये पढ़ दीजिए, इसका 13:14 में, 13:14, इब्रानी 13:14। क्योंकि हमारा यहाँ कोई स्थायी नगर नहीं, यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। वाली नगर की खोज में है। परमेश्वर जो है स्वर्ग में जाते समय कहा, मैं आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं तुम्हारे लिए क्या स्थान तैयार करने जाता हूं बोला। वो स्थान तैयार करने के लिए गया हुआ, वो आएगा, लेके जाएगा हमें एक स्थायी नगर। ये है जो है, अगर हम उसकी, वो हमको बलवंत करता है इसीलिए कि उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चले हम। देखिए एफिसी 3:16 में क्या लिखा है, बहुत सुंदर सा, उसकी इच्छा के अनुसार चले। एफिसी 3:16 में, पढ़ दीजिए। एफिसी 3, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, तुम्हें यह दान दे हाँ, कि तुम उसकी आत्मा से हाँ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ। देखिए कितना सुंदर लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पा करके क्या हो जाओ? बलवंत होते जाओ। वो हमको बलवंत करता है अपनी इच्छा के अनुसार। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो कोई परेशानी, कोई दुख, कोई चिंता जो हमारे सामने आते रहती है, वो सबसे हम सामने खड़े होकर के उसके ऊपर जय पा सके, तो बलवंत करता है हमको, सामर्थ्य देता है। और चौथी बात यह है कि हमको वो आवश्यकता के समय में दया और सहायता प्राप्त हम उससे कर सकते हैं। जब आवश्यकता हमको होती है तो हम उससे दया और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये चौथी बात है, चिंता ना करना। चिंता जब आती है तो ये उस समय हमको जो ये आवश्यकता है, तो इस समय आवश्यकता के समय वो हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, सहायता हम उससे प्राप्त कर सकते हैं।
इब्रानी 4:16 में पढ़ दीजिए। आवश्यकता के समय बहुत सुंदर से इसको लिखा है। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हाँ, अनुग्रह के सिंहासन के सामने ही हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हमको आवश्यकता उसकी होती है तब हम पर दया हो, अनुग्रह हमको मिले हो। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। भाई बहनों, ये बात मानने के योग्य है कि आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो हम अभी तक उसके अनुग्रह के अधीन में हैं, इसलिए बचे हुए हैं। जिस दिन यह अनुग्रह उठा उस दिन बहुत भयानक परिस्थिति सबके ऊपर आएगी। इसीलिए जब तक अनुग्रह है तब तक उसका स्तुति, उसका आराधना हृदय से भर के करते रहें, उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहें। क्योंकि जब यह अनुग्रह उठा उस दिन इस संसार में बहुत भयानक परिस्थिति आएगी। लेकिन अब तक अनुग्रह है, उसकी दया है जो हम बचे हुए हैं। पूरा संसार बचा हुआ सिर्फ अनुग्रह के कारण। और जिस दिन उठा उस दिन पूरा संसार में जो तबाही आएगी वो हम देख नहीं सकेंगे, इतना भयानक परिस्थिति आएगी। इसीलिए आवश्यकता के समय हमको उसका अनुग्रह, उसका सहायता हमको मिलना है। पांचवी बात है कि हमारी आशा है कि परमेश्वर सब बातों में हमारी भलाई जो है वो उत्पन्न करता है। सब बातों में भलाई उत्पन्न करता है परमेश्वर जो है। ये हमको आशा है, ये आशा हमारे अंदर में है कि परमेश्वर सब बातों में हमारी भलाई जो है उत्पन्न करता है। सब बातों में। फिलिपी की पत्री 4:11 में लिखता है, 4 अध्याय उसका 11 में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। जिस दशा में हम हैं उसी में हमको संतोष करना है। ये प्रभु हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये रोना गाना नहीं करना है। तो जिस दशा में है उसी में संतोष करना है। वही हमारी सबसे बड़ी बात है। जिस दशा में हम हैं। रोमी 8:28 में लिखता है, बहुत सुंदर से, रोमी पौलुस प्रेरित रोमी 8:28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं। हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं है, उसकी इच्छा है तो हम यहाँ हैं। उसकी इच्छा है तो उसने हमें चुना। संसार में बहुत सारे लोग हैं, धनी, ज्ञानी, बुद्धिमान, ताकतवर, सामर्थी लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। लेकिन हम जैसे कंगालों को, हम जैसे नालायकों को, हम जैसे मूर्खों को चुना है परमेश्वर ने, क्योंकि हम उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। इसलिए लिखता है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए भाई बहनों, कि हम ये चीज़ की प्रतीक्षा करें, हम इस चीज़ को का हम प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर मेरी ओर से, हमारी ओर से काम करे। परमेश्वर हमारी ओर से काम करे, ये जानते हुए कि वो प्रेम में, प्रेम के कारण जो है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देता ही है, वो देगा। और उस समय जब है मेरी दशा, हमारी दशा जो है, पर वो तरस भी खाएगा। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो हमको संभालने वाला परमेश्वर है।
यहाँ भजन 62 का 11-12 में लिखा है, भजन परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, हाँ, करुणा भी तेरी है, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। उसका फल देता है क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ ही परमेश्वर है। पहला इतिहास 29 का 11 में पढ़िए, बहुत सुंदर से लिखा है। पहला इतिहास 29:11 हे वर्ष। यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, तेरा ही है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही वो है। तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है राज तेरा है। और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, महिमा भी तेरी, पराक्रम भी तेरी, शोभा भी तेरी, सामर्थ भी तेरी और वैभव भी तेरी है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। और हे यहोवा, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जो है राजा ठहराता है। अगर वो गलती करे तो उसको दंड भी देता है, वो छोड़ता नहीं है। अपने लोगों के लिए वो बहुत कुछ करता है, जैसा कि वो लिखा है, ये पौलुस प्रेरित लिखता है अपने वचन में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर छोड़ देता है। अगर गलत करेगा तो उसको दंड भी देगा, चाहे हम। इसीलिए वो बोलता है कि राजाओं के लिए और पृथ्वी में रहने वाले राजाओं के लिए, इसके लिए, सबके लिए प्रार्थना करो। इसीलिए बोलता है क्योंकि उसका ही रखे हुए हैं वो लोग, उसकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तुमको मौका दे रहा हूं मैं, चलाओ, देखता हूं मैं तुमको। और जहां वो अपना बुद्धि लगाता है तो देता है, उसको छोड़ता नहीं है। दंड देने के लिए वो बेबीलोन को लेके आया, बेबीलोन के लोगों को, असुरों को लेके आया। तो बेबीलोन को छोड़ दिया क्या? दंड देने के लिए उनको बुलाया कि यरूशलेम वासियों को तो ये इस्राएलियों को और यहूदियों को दंड देने के लिए उनको यूज किया हो परमेश्वर उसको। लेकिन वो बेबीलोन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी तहस नहस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो जो है ज़्यादा कठोरता दिखा गए उसके लोगों के ऊपर में। वो दंड देने के लिए उनको लाया कि थोड़ा दंड दो, तो ये लोग ज़्यादा दिखा दिए। और उस ज़्यादा दिखाने का उसका नतीजा ये हुआ कि उनको भी दिया परमेश्वर, छोड़ा नहीं। ऐसा दिया कि उनका नामो निशान मिट गया। तो परमेश्वर छोड़ता नहीं है किसी को, वो महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, पराक्रम सब कुछ उसका है। देखिए वो क्या बोलते हैं, प्रकाशित 19 का 1 में भी सुंदर सा लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 1 में लिखता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, हाँ। हालेलुया, हाँ। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। यहाँ यूहन्ना सुन रहा है ऊंचे शब्द से इस बात को कि स्वर्ग में भी भीड़ जो है ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। उद्धार करने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर वही है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है। 12 में लिखता है, 62 का 12 में, भजन 62 का 12 में, हे प्रभु करुणा भी तेरी है। करुणा करने वाला ही परमेश्वर है। भजन 86 का 5,
86 का 5 में लिखता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला है। जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू क्या है? अति करुणामय है। और उसका 103 का 8 में भी लिखा है बहुत सुंदर से, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। यह क्या है? दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। जब पश्चाताप के साथ आते हैं तो वो हमको संभालता है। और इसी में 130 का 7 में 30 का 7 में भी इस बात को बताया, लिखा है। इस टाइम यहोवा पर आशा लगाए रहे, हाँ, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और तुम्हारा छुटकारा देने वाला है। पूरा छुटकारा देने वाला है, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देता है। आधा छुटकारा, थोड़ा छुटकारा नहीं, पूरा छुटकारा लिखा है। ये करुणा करने वाला परमेश्वर है। और लिखता है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। मत्ती में आइए, मत्ती 16 का 27 में लिखता है, मत्ती 16 का 27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, हाँ, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उसके कामों के अनुसार हरेक को जो है, एक एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देता है। और रोमी 2 का 6 में पढ़िए, रोमी 2 का 6, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ, हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। ये ध्यान देने की बात है। और एक जगह लिखता है कुरिन्थी 3 का 8 में, पौलुस प्रेरित, कुरिन्थी 3 का 8, पहला कुरिन्थी, लगाने वाला और सीखने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। लगाने वाला, सींचने वाला दोनों एक है। लगाता ही परमेश्वर, सींचता भी परमेश्वर है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार जो हम करेंगे उसके अनुसार हमको मजदूरी मिलेगा। उसी के अनुसार हमको मजदूरी मिलेगा। कुलुसी 3 का 25, कुलुसी 3 का 25, क्योंकि जो बुरा करता वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वह किसी का पक्षपात नहीं। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। जो बुरा करता है वह अपने बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। तो भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि सचमुच मैं चुपचाप, दाऊद बोलता है मैं चुपचाप होकर परमेश्वर के मन लगाए रहूँगा। मेरा उद्धार उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है। मैं अधिक ना टिकूंगा, मैं अधिक ना टिकूंगा। और इस बात से लेकर के आज हम आराधना करेंगे कि वो हमारा सचमुच मेरा चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा गढ़, वो हमको लिए चलता, वो हमको संभाले रखता है। कैसी भी परिस्थिति आए, यहाँ दाऊद जो है, जब उसका परिस्थिति खराब था तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ऐसे भी इसीलिए हमको भी उसकी आराधना और उसकी धन्यवाद अपने शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में करना है कि वो हमारा सचमुच में उद्धार करता है। कैसी भी परिस्थिति आए वो हमको संभाले रखेगा।
आइए हम लोग आराधना करेंगे प्रभु का वचन के अनुसार, छोटे छोटे शब्दों में, संक्षिप्त में, ऊंचे स्वर से बहन संडे स्कूल की सेवा करती हैं। आराधना की करके संडे स्कूल को लेके जाएंगे। बच्चे लोग जो संडे स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग जाएंगे और वो लोग वहाँ पर खंजरी गीत बजाना सीखेंगे और सब छोटा सा कहानी सुन के फिर वापस आ जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे।